श्री गोपाल जी एवं श्री यशोधर जी जो भक्तमाल से ली गई हैं इस प्रकार है। जोबनेर ग्रामवासी भक्त श्री गोपाल जी ने भगवान से बढ़कर भक्तों को इष्ट मानने की सेवा करने की प्रतिज्ञा की और उसका पालन किया। आपके कुल में एक सज्जन यानी काका जी विरक्त वैष्णव हो गए। उन्होंने संतों के मुख से इनकी निष्ठा की प्रशंसा सुनी कि भक्तों को इष्ट देव मानते हैं। तब वे श्री गोपाल भक्त की परीक्षा लेने के विचार से उनके द्वार पर आए। इन्हें आया देखकर श्री गोपाल भक्त जी ने झट आकर सप्रेम साष्टांग दंडवत प्रणाम किया कि भगवान आपने अपने निज घर में पधारिए। उन्होंने परीक्षा की दृष्टि से उत्तर दिया कि मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं स्त्री का मुख ना देखूंगा। तुम्हारे घर के भीतर जाकर मैं अपनी इस प्रतिज्ञा को कैसे छोड़ दूं? तब श्री गोपाल जी ने कहा, आप अपनी प्रतिज्ञा ना छोड़िए। सभी स्त्रियां एक ओर अलग छिप जाएंगी, आपके सामने नहीं आएंगी। ऐसा कहकर घर जाकर उन्होंने सब स्त्रियों को छिपा दिया। तब इनको घर ले गए। इसी बीच संत दर्शन के भाव से या कौतुकवश एक स्त्री झांक कर देखा। स्त्री के झांकते ही उन्होंने गोपाल भक्त के गाल पर एक तमाचा मारा। श्री गोपाल जी के मन में जरा सा भी कष्ट नहीं हुआ। वे हाथ जोड़कर बोले, महाराज जी, आपने एक कपोल को तमाचा प्रसाद दिया, वह तो कृतार्थ हो गया। दूसरा आपकी कृपा प्रसाद से वंचित रह गया, अतः उसे रोष हो रहा है। कृपा करके उस कपोल पर भी तमाचा मारकर इसे भी कृतार्थ कर दीजिए। प्रिय वाणी सुनकर उस वैष्णव के नेत्रों में आंसू भर आए। वह गोपाल जी के चरणों में लिपट गया और बोला, आपकी संत निष्ठा अलौकिक है। मैंने आकर आपकी परीक्षा ली। आज मुझे आपसे बहुत बड़ी यह शिक्षा मिली कि भक्त को अति सहनशील होना चाहिए तथा वैष्णवों को भगवान से भी बढ़कर मानना चाहिए। दूसरी कहानी है श्री यशोधर जी। श्री दिव्यदास जी के वंश में उत्पन्न श्री यशोधर जी के घर में अनपायनी भक्ति प्रकट हुई। आपके स्त्री पुत्र आदि सभी लोग आपके मत से सहमत थे। सभी भगवत परायण थे, भगवान की एवं उनके भक्तों की सद्भाव से सेवा करते थे। आपके श्री मुख से निरंतर श्री राम नाम रसामृत की धारा बहा करती थी। श्री विश्वामित्र जी ने अयोध्यापुरी में आकर श्री दशरथ जी से कहा, हे राजन, यज्ञ रक्षा के लिए आप अपने पुत्र श्री राम और श्री लक्ष्मण को दे दीजिए। श्री दशरथ जी ने दे दिया। तब श्री लक्ष्मण जी ने श्री विश्वामित्र जी के साथ गमन किया। सीतापति श्री रामचंद्र जी के इस प्रथम वन गमन का आपने अति सुंदर ढंग से वर्णन किया है। गान करते हुए आप प्रेमावेश में विभोर हो गए। वियोग सहन नहीं हुआ, मैं भी साथ चलूँगा, ऐसा कहकर रोने पुकारने लगे। प्रभु ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर कहा कि तुम यहीं रहो, मुनि के यज्ञ को संपन्न कराकर हम अभी आते हैं। परंतु वियोग न सहने के कारण आपने अपने प्राणों को प्रभु पर निछावर कर दिया। इस आशय के आपके पद लोक में अति प्रसिद्ध हुए। आपकी वाणी से गाई गई श्री राम जी की मधुर लीलाएं संतों को परमानंद देने वाली सिद्ध हुई हैं। ओम जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरु माता, जय पशरणम, जय बजरंग बली। शुभ रात्रि।